भारत के धूल भरे बंदरगाह में न्यू ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटीज बनाए जा रहे हैं। कल के इन स्मार्ट औद्योगिक शहर ग्राउंड जीरो से शुरू होते हैं। एक बार वे भारत को विकास के एक नए युग में ले जाएंगे। ये औद्योगिक शहर हमारे भविष्य के लिए तैयार भारत के लिए टेम्पलेट हैं और इसके उदय को चिन्हित करेंगे। ग्लोबल स्टेज पर मैन्युफैक्चरिंग हब बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जिसके आसपास शहर के बाकी हिस्सों को व्यवस्थित रूप से विकसित किया जाएगा, जो अंततः वाणिज्यिक और आवासीय बस्तियों के साथ मिश्रित उपयोग के विकास को जन्म देगा। विकास के पहले चरण में पहला शहर शामिल है, जिसमें धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र है। गुजरात में निष्पादन स्थिरता की योजना से लेकर हर ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल सिटी का कीस्टोन है। दुनिया भर में सब कुछ के खिलाफ बेंचमार्क प्राप्त करना सबसे अच्छी योजना है। वैश्विक स्तर पर नवीनतम तकनीक का उपयोग करके एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल तरीके से सड़कों को भूमिगत उपयोगिताओं के उपचार का निर्माण करना। दुनिया भर में मानकों जबकि जमीन के ऊपर शहर है। विकसित और परिवर्तित यह शहर का झटका है, जो सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है, जो नए शहरों को धार द्वारा परिभाषित किया गया है। इन स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटी में कारोबार करने में आसान भूमिगत नेटवर्क में इस लाइन के लिए यूटिलिटी नेटवर्क और टेम्पलेट से कुशल ऊर्जा और संचार और समाधान खरीदने की सुविधा होगी। उच्च वोल्टेज विद्युत यूनिट शहर के विस्तृत वाईफाई और फाइबर आधारित नेटवर्क के लिए निश्चित लागत कुशल शक्ति और हाई स्पीड के इंटरनेट नालियों और सीवेज लाइनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन कर रहे हैं। आमतौर पर अन्य शहरों में क्या होता है कि हर बार उन्हें जो बनाए रखना होता है उस विशेष सड़क को खोदना पड़ता है, जिससे उन्हें फिर से बीसी को काटना पड़ता है, फिर से उन्हें बैकफिल करना पड़ता है, उन्हें थापा बिटुमिनस लेयर करना पड़ता है। उनके बारे में अच्छी तरह से सोचा गया है और एक बिंदु पर सभी भूखंड मालिकों को कई उपयोगिताओं का उपयोग करना होगा। यदि आप इस सड़क में खुद को देख रहे हैं तो हम कई उपयोगिताओं को देख रहे हैं। इनमें से चैम्बर हमारे पास मूल रूप से तूफानी जल नाली है, एक विशाल बतख है, हमारे पास शक्ति वाहिनी है, हमारे पास संचार वाहिनी है, फिर हमारे पास पोर्टेबल पानी नेटवर्क है, फिर हमारे पास रिसाइकल नेटवर्क है, फिर हमारे पास औद्योगिक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क है और फिर हमारे पास सीवेज नेटवर्क है। इसलिए मूल रूप से मुझे लगता है कि 8 से 9 नेटवर्क हैं, एक बिंदु पर सड़क के नीचे तक, ताकि सेवा प्रदाताओं के पास केवल आईसीटी चैम्बर्स तक पहुंच होगी। उन्हें बस ऊपर से ढक्कन खोलना होगा और वे पूरे रखरखाव के लिए केबल बिछा सकते हैं। इसलिए किसी भी सेवा प्रदाता के लिए भविष्य की कोई जांच नहीं होगी जो इस क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं। इस तरह की एक उपयोगिता है। पानी का पानी हमारे सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है और एक है जो तेजी से चल रहा है और पर्याप्त है। जल प्रबंधन इन औद्योगिक शहरों द्वारा प्रस्तुत सबसे बड़े समाधानों में से एक है। अब यहाँ इस अर्थ में कि पूरे पानी की बर्बादी जो आमतौर पर शहरों में होती है, बालों को कम किया जाएगा, क्योंकि हम एक पूर्ण जल रिसाव प्रबंधन प्रणाली के लिए जा रहे हैं। यह स्टॉर्म वाटर ड्रेन नेटवर्क नहर के लिए पूरे वर्षा जल के डिस्चार्ज को ले जाएगा, जो हमारे द्वारा बनाया गया है। पानी एक नवीकरणीय संसाधन है। अधिकांश अपशिष्ट जल को पुनर्नवीनीकरण किया जाएगा और गैर पोर्टेबल उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा, जैसे केंद्रीय स्कैडा प्रणाली द्वारा पानी के एसी नियंत्रण सहित अतिरिक्त उपयोगिता को धोने वाले भूनिर्माण के लिए। और सब कुछ एक ग्रिड पर मैप किया जाता है और इसे नियंत्रित किया जाएगा। एक केंद्रीय कमान और नियंत्रण केंद्र द्वारा निगरानी। ट्रीटमेंट प्लांट जो भी पानी की आवक होगी, वहाँ पर एक अकेले व्यक्ति द्वारा स्क्रीन पर देखा जा सकता है। सेंट्रल कमांड कंट्रोल सेंटर 24 आवर्स निगरानी और निर्बाध रूप से अनुमति देगा।
एक एकीकृत तरीके से शहरी नागरिक उपयोगिता की देखरेख, प्लग एंड प्ले अस्तित्व में, निवास के खुशी सूचकांक में सुधार के साथ साथ नए व्यवसाय की स्थापना की सुविधा होगी। हो सकता है कि यह एक पेपर मिल और रेलवे कोच फैक्ट्री या किसी अन्य कारखाने से भी मिल जाए, एक ही बिंदु पर सभी उपयोगिताओं। कूड़े कचरे का ढेर, नालियां और नदियां और समग्र अपशिष्ट प्रबंधन ये आज की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। स्मार्ट औद्योगिक शहरों में अपशिष्ट संग्रह और निपटान के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग बुद्धिमान डिजाइन और विधि वर्ग योजना के माध्यम से सभी मुद्दों को संबोधित करता है। एक केंद्रीय अपशिष्ट हैंडलिंग सुविधा कुल अपशिष्ट है जो उन सभी भूखंडों से एकत्रित होती है जिन्हें 580 मिलीमीटर 8 मिलीमीटर के माध्यम से यहां एकत्र किया जाएगा और यह उस पाइप के माध्यम से आएगा और यह गीले और सूखे की तरह दो भागों में बदल जाएगा ताकि एक बार हम कचरे को ड्राइववे पर फेंक दें, यह पता लगाएगा कि यह एक सूखा कचरा है और वो यह होगा कि एकल हमारे में मिलेगा। नई सुविधा में केंद्रीय संभाल की सुविधा के लिए भौतिक कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी और कचरे के भूतल परिवहन पर सभी कचरे को सीधे गीला और सूखे कचरे के लिए अलग अलग वैक्यूम पाइप के माध्यम से सेक्शन किया जाएगा। रिसाइकलिंग के लिए सुविधा और आगे की प्रक्रिया के लिए सिस्टम में आपका स्वागत है। हमारे 5 फैन यहाँ हैं। हमारे स्कैटर सिस्टम द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि यह कितनी दूरी पर है और तदनुसार यह पंखा ठीक काम करेगा और यह पाइप के अंदर के वैक्यूम को बनाएगा जिससे सूखे कचरे को अलग किया जाएगा और उत्पाद द्वारा रिसाइकल को रिसाइकल करने के लिए भेजा जाएगा। कुछ अतिरिक्त आय उत्पन्न करने में मदद करता है। गीला कचरा बायोमेथनेशन प्लांट में जाएगा जहां कार्बनिक कचरा जाएगा बायोगैस में परिवर्तित किया जा सकता है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। मिश्रित कचरे का छोटा प्रतिशत लैंडफिल में भेजा जाएगा। इन स्मार्ट औद्योगिक शहरों में सभी बुनियादी ढांचे का समर्थन प्रणाली यूपी के औद्योगिक विकास को गति देने के उद्देश्य से बनाया गया है और इस विचार को विकसित करने के लिए भारतीय शहरों में मौजूदा अंतरालों की पहचान करना है जो कि कहीं अधिक प्रभावी है। ये स्मार्ट सिटी फ्रैक्चर और औद्योगिक शहरों के विकास के साथ नई पीढ़ी के प्रौद्योगिकियों के विकास को चिन्हित करेगी। सिटी डेवलपमेंट स्टोरी वो है जो उच्च मूल्य वाले औद्योगिक निवेशक से अपने विभिन्न स्टॉक धारक को ले जाती है।